इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 3 मार्च 2024 को आयोजित हुए संघ भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करूंगा कि उसकी ऑफिशियली आंसर की कब तक जारी हो सकती है, पर सीट कितने स्टूडेंट में कंपटीशन है, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है कैसे, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कैटेगरी वाइज पदों के बारे में भी चर्चा करूंगा और पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ कितनी रही थी इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देके एकदम सटीक एनालिसिस बताऊंगा आपको विद प्रूफ के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा है, उसके बाद चर्चा करूंगा इसकी आंसर की कब तक आएगी। तो आप देख सकते हो पोल के माध्यम से पूछा गया है। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्विटर में पोल लगाया है और उसके माध्यम से स्टूडेंट से राय ली है। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि कंप्यूटर एग्जाम वाज कंडक्टेड बाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑन 3 मार्च इन मॉर्निंग शिफ्ट टुडे, हाउ डू यू रेट द पेपर। यानी कि संगणक एग्जाम जो आज सुबह शिफ्ट में हुआ था, पेपर कैसा था, नीचे वोट देकर रेट करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। तो पोल में इन्होंने रखा है वेरी इजी, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट। तो आप देख सकते हैं इस पोल को वोट मिले हैं 11,580 वोट मिले हैं, जिसमें 51% स्टूडेंट ने कहा पेपर का लेवल मीडियम था, इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। अब पेपर के लेवल के बारे में चर्चा करता हूँ। तो आपको बता दिया जाता है, जैसा कि आप सबको मालूम है, पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे जिसमें राजस्थान जीके का भी पार्ट था और स्टूडेंट का मानना है कि राजस्थान जीके है वो आसान थी, लेकिन पेपर में जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो कठिन था, गणित के भी कुछ क्वेश्चन है वो कठिन थे, इसलिए पेपर है वो आपका किस टाइप का था, मीडियम लेवल का था। अब पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चन में आपके 100 नंबर का पेपर था। अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा पेपर के ऊपर भी लिखा होता है स्पष्ट रूप से कि क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक खाली छोड़ने पर आप परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाओगे। और क्वेश्चन आपके टोटल थे 100, 10% यानी 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और अगर आपने इससे कम खाली छोड़े तो आपके नेगेटिव के तौर पर एक या नंबर है वो काट दिया जाएगा, जितने छोड़े खाली उतने नंबर कट जाएंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा था तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना था, जिससे ना तो आपके कोई नंबर कटते और ना ही आपका रिजल्ट रोका जाता। अब इसकी आंसर की के बारे में बता देता हूँ। आंसर की जैसा कि खबरों में आ रहा है कि मार्च के लास्ट वीक तक जारी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम होगा 3 फरवरी को एग्जाम एएनएम और जीएनएम का भी आयोजित हुआ था और उसकी आंसर की अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने फरवरी के लास्ट वीक में जारी की थी और 4 फरवरी को कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसकी भी आंसर की उन्होंने फरवरी के मिड में जारी की थी। और ये परीक्षा आपके सीएचओ और संगणक यानी कि 3 मार्च को सीएचओ का एग्जाम भी था। तो मिड में तो अभी तक अगर आई तो 1-2 दिन में आएगी, नहीं तो फिर आपके मार्च के लास्ट वीक में आएगी, 24 से लेकर 30 मार्च के बीच में। और इसकी जानकारी भी आपको अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ट्विटर के माध्यम से भी आपको बता देंगे। इसके अलावा कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है संगणक भर्ती परीक्षा 2023 में। तो आप देख सकते हो अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम होगा 8 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आया था। मैं टोटल बता देता हूँ, पहले जब फॉर्म आवेदन भरे गए थे तब टोटल 1,80,127 स्टूडेंट ने आवेदन किया था और ये भर्ती प्रक्रिया आपके 583 कुल आपके 583 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो टोटल 583 है, जिसमें नॉन टीएसपी के 512 है और टीएसपी के 71 पद है। तो ये 583 पदों के लिए जो टोटल आवेदन किए गए थे वो आपके 1,80,127 स्टूडेंट ने किए थे। तो उस टाइम आपके पर सीट कंपटीशन था वो लगभग 309 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन था, लेकिन जब पेपर हुआ तो इसमें अटेंडेंस बहुत ही कम रही है, 50% भी नहीं रही है। आप देख सकते हो अटेंडेंस रही है 47.45, यानी कि जो उपस्थिति रही है प्रजेंट वो आपके रही है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप स्पष्ट रूप से कितनी रही है, 85,471 स्टूडेंट ने परीक्षा में शामिल हुए। एब्सेंट कितने रहे हैं
एब्सेंट रहे हैं 94,656। तो अब कंपटीशन तो आपके इन 85,471 में ही है। तो आप 85,471 पर सीट, आपके टोटल है 583 पद। तो पर सीट की बात करें लगभग 147 स्टूडेंट पर सीट पर कंपटीशन है। पहले जो 309 था अब वो 147 स्टूडेंट पर सीट पर कंपटीशन है। तो ये तो पर सीट कंपटीशन की बात की है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 583 पद है वो कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो आप सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में देख सकते हो 512 में से जनरल कैटेगरी के 129 पद हैं और जनरल में महिला में देखें तो 37 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल के 57 पद हैं और महिला के 17 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में जनरल में 43 पद हैं और महिला में कितने पद हैं, 12 पद हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो जनरल के 75 पद हैं और सामान्य महिला के 22 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में जनरल के 18 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं। उसके बाद बात करूंगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जनरल के 36 पद हैं और सामान्य महिला के 10 पद हैं। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो इसमें जनरल के 3 पद हैं। अब नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलवी के 6 पद, एचआई के 6, एलडीसीपी के 5 पद, एमआईएसएलडी के 7 पद, विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के 64 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक की बात करें जिसमें जनरल के 25 हैं, एससी के 10, एसटी के 7, ओबीसी 13, एमबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 6 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 10 पद हैं। अब बात करूंगा टीएसपी में यह भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हुई है 71 पदों पर हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 21 पद थे और सामान्य महिला के 7 पद थे। अनुसूचित जाति में बात करें तो वहाँ जनरल के 2 पद थे और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वहाँ जनरल के 26 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बीएलवी के 2 पद, एचआई के 1 पद, एलडीसीपी के 2 पद, विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के 7, भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 5, एससी के 1, ओबीसी का 1 और उत्कृष्ट खिलाड़ी में बात करें तो 1। अब बात करूंगा मैं कि लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ है वो कितनी गई थी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी अपडेट देखने को मिलती है। जैसा कि आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके पेपर में। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई थी ये लास्ट ईयर में 2021 की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके ये भर्ती प्रक्रिया 250 पदों पर हुई थी और इस बार ये आपके 583 पदों पर आयोजित की गई हैं। तो लास्ट ईयर जनरल की बात करें तो आप देख सकते हो जनरल में जनरल की कट ऑफ है वो 66.89 गई है। उससे पहले आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा था, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 100 में से। जनरल में फीमेल की बात करें तो 61.30 रही, डब्ल्यूडी की 40.74 रही है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 40% है। नोटिफिकेशन जारी हुआ तब आप देख सकते हो अगर आपके 100 में से 40 नहीं बन रहे हैं तो आप इस परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। मिनिमम तो 40% लाने जरूरी है। अगर कट ऑफ बहुत कम ही चले जाए तो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 40% लाना बहुत ज़रूरी है। डीवी की बात करें तो 44.53 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की 63.23, फीमेल की 57.58 गई है। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 52.359, फीमेल की रही है 43.359 और एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की रही है 55.53, फीमेल की 45.82 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल की 65.38 रही है, फीमेल की 56.51 रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 60.359 रही है, फीमेल की बात करें तो 40.76 रही है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नॉन टीएसपी की कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी रही थी। बीएलवी की देख सकते हो 37.94 रही, एचआई की 39.12 रही है, एलडीसीपी की 42.38 रही है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की 40.41 रही है, एक्स सर्विसमैन की 35.20 रही है और स्पोर्ट्समैन की 40.07 रही है।
ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब टीएसपी की बात करें कट ऑफ की, तो टीएसपी में लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल की गई थी 49.28, फीमेल की 40.10, एससी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 40.97 रही थी, और एसटी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 41.25 रही थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलवी की लास्ट ईयर कट ऑफ 57.28 गई थी। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की 46.5385 गई थी। जब रिजल्ट जारी होगा तो आपका मार्क्स का फॉर्मूला भी जारी होगा, उस मार्क्स के फॉर्मूले के डिस्कस भी मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पेपर में आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने सही हुए।